नमस्कार दोस्तों, आज फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं 12 फरवरी 2024 का। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट है। पहला है इन डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर। तो पीएन जंक्शन डायोड की डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं? इमोबाइल आयंस। ओके। सेकेंड है द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। उसे अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। थर्ड है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर। फोर है हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ओवरस्टेड। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर इक्वल टू एफ। इसमें क्या है? 1h3 and 2he3 एटम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो इनके मास नंबर सेम है, तो ये किसके एग्जांपल हैं? आइसोबार्स के। चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। इसमें सबसे पहले हमें दिया कि इन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप होता है, उसमें कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की तरह, ऑब्जेक्टिव। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इज मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिक्रीज ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे इस पॉइंट पर ए, इस पॉइंट पर ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पर पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज डिक्रीज होता है। ये अपन इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। एक अपने पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, तो इसमें माइनस साइन लगा रहता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट होती है, तो मतलब माइनस साइन ये बताता है कि जो पोटेंशियल है डिक्रीज होता है ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है द सबस्टेंसेस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। ट्रू फॉल्स है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल नहीं है, ये तो एलिमेंट्स हैं। ओके, फॉल्स हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होता है, तो ये ट्रू है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द लॉरेंज फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो जो स्टेशनरी चार्ज होता है उस पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है? तो स्टेशनरी चार्ज पर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लॉरेंज फोर्स है वो जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू एनी फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगी। चलते हैं मैचिंग की ओर। इसमें हमें दिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये क्या है? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको यंग से मिलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर किसने एक्सप्लेन किया था? डी ब्रॉगली। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्ब। ओके। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेंज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी किसने की थी? मैक्सवेल ने। तो ये है ओटीज मैचिंग्स। चलिए चलते हैं वन वर्ड की ओर। विच टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। किस प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ जब
प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डोप करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। तो इसमें क्या करना था, एक गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल 1/ε0 क्यू। तो हमें क्या निकालना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज कितना है यूनिट, तो फाई इक्वल 1/ε0। ε0 की वैल्यू रख के 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ओके, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, इतना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर, एमीटर। नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1। और नेक्स्ट है इन विच पोजीशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू प्रिज्म बेस। तो किस पोजीशन में, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी ओटी। क्वेश्चन सारे सिंपल ही थे, न्यूमेरिकल्स भी सिंपल आए थे 2024 में, कल के पेपर में। चलिए, थैंक्स।